दो माइंडसेट आज डिस्कस करेंगे कि नाकामी का खौफ कैसे ख़त्म करें। जी हाँ, नाकामी का खौफ यानी कि फ़ियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर जड़ तक बैठ गया है, दिलों में बैठा हुआ है। इसकी वजह से बहुत से अच्छे आइडियाज़ कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, बहुत से ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, बहुत से लोग अपना नाम बनाने को रह जाते हैं। बिज़नेस नहीं चला तो क्या करूँगा, फंडिंग नहीं मिली तो क्या करूँगा, भाई सेल नहीं हुई तो क्या करूँगा, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या करूँगा, एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। हर वक्त नाकामी का खौफ, हर वक्त नाकामी का खौफ। और ये नाकामी का खौफ आता है हमारी सोशल कंडीशनिंग से। हमें कंडीशन ऐसा कर दिया गया, हमारे माइंड को कंडीशन ऐसा कर दिया गया है कि जब भी आप नाकाम होते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो खौफ है जिनकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें करने से इज्तनाब करते हैं। आज हम बात करेंगे दो माइंडसेट्स की जिसकी वजह से आप आज अपना नाकामी का डर ख़त्म करेंगे। पहला माइंडसेट ये कहता है कि नाकामी नाम का कोई वजूद नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी बेहतरीन कोटेशन है, वो कहते हैं कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी, यानी नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है जो मैं नहीं जानता। इसका सिंपल मतलब ये है, नाकामी सिर्फ आपके जहन की तख्लीक होती है। आप खुद जब मान लेते हैं कि आप नाकाम हो गए तो आप नाकाम होते हैं, वरना वो सिर्फ फीडबैक होती है। क्या होती है? फीडबैक। क्या मतलब? लोग कहेंगे यार मैं तो नाकाम हो गया एडमिशन टेस्ट में, ये क्या बात हुई, मुझे तो जॉब नहीं मिली, मैं तो नाकाम हो गया। जॉब नहीं मिली, एडमिशन नहीं हुआ, काम नहीं बना, कुछ भी है, ये सब फीडबैक हैं, सब सीखने के मौके हैं। ये फीडबैक है, हो सकता है आपको भी बहुत सा काम करना बाकी हो। ये फीडबैक है, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ही किसी और फील्ड में हो। ये तो फीडबैक है कि आपका जो तरीक़ेकार है, जो मेथड है, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये तो फीडबैक है बहुत सी नई चीज़ें सीखने का। तो जब आप ये माइंडसेट बनाते हैं कि यार ये फेलियर नहीं है, ये तो फीडबैक है, मुझे तो फीडबैक मिला है कि मुझे अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन कहते हैं कि मैंने हज़ार ऐसे मेथड्स ईजाद किए जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्या है? फीडबैक है। स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया और उन्होंने फिर दो कंपनियां बना ली, और जब वो दोबारा एप्पल में आए तो वो पहले से ज़्यादा मैच्योर और संभली हुई अप्रोच के साथ आए थे। यानी वो सीख गए थे अपने उस दौर में जब वो एप्पल कंपनी से निकाले गए थे। जैक मा, अली बाबा के फाउंडर और चेयरमैन और सीईओ, इनकी कहानी भी आपके सामने है। मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से किसी ने पूछा कि जब आपको गूगल की टॉप पोजीशंस के ऊपर किसी को अपॉइंट करना होता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, जबकि तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो टॉप क्लास के होते हैं, यानी उन सब की एजुकेशन बेहतरीन इदारों की होती है, सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज का होता है, सब ने बहुत ज़्यादा अपनी कंपनीज को बिजनेस दिया होता है, ग्रोथ दी होती है। तो यानी कि इनकॉम्पिटेंसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सब के सब एक से बढ़कर एक हैं। तो आप इनके अंदर सबसे बेहतर कैसे मुंतखब करते हैं जो कैंडिडेट आपके लिए बेहतर हो? सुंदर पिचाई ने कहा कि सिंपल है, हम देखते हैं कि किस कैंडिडेट ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, किस कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा फेलियर्स हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह कि उस फेलियर के बाद उसने उनसे सीखा क्या और उससे आगे कैसे बढ़ा। यानी कि फेल होने के दौरान जब आप सीखते हैं और सीख के जब आप आगे बढ़ते हैं, यही वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ग्रोथ होती है। आप वाकई ग्रो करते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं। ये पहला माइंडसेट है, यानी कि नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाई सीखने के मौके हैं, तो सीखते चले जाएं। दूसरा माइंडसेट, और ये माइंडसेट ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नाकामी होती है, फेलियर होता है, रिजेक्शन होती है, तो उनके लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, ये दूसरा माइंडसेट कि नाकामी तो फिर झेलनी पड़ेगी। कामयाब होना है तो नाकामी झेलनी पड़ेगी। ये समझ लें कि ये कामयाबी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए मसालों का इस्तेमाल होना, मसालों का यूज़ होना, ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है बिरयानी के लिए। इसी तरह कामयाबी के लिए नाकामी एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप कामयाबी के सफ़र पे रवां दवां हो जाएंगे। बड़े से बड़ा बंदा नाकाम होता है, आप लोगों की कहानियाँ, उनकी स्टोरीज, उनकी स्ट्रगल्स पढ़कर देखें, नाकामियाँ भरी हुई हैं, लेकिन क्या होता है, माइंडसेट डिफरेंट होता है।
ان کے لیے ناکامی کیا ہے؟ لرننگ اپرچونٹی. ان کے لیے ناکامی کیا ہے؟ فیڈ بیک. ان کے لیے ناکامی کیا ہے؟ گرو کرنے کا ذریعہ. عام بندہ جب ناکامی کو سہتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں برباد ہو گیا, میں لٹ گیا, اب میرے پیچھے کچھ نہیں بچا, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. یہی اپروچ, یہی مائنڈ سیٹ ناکام آدمی کو کامیاب آدمی سے ڈفرینٹ کرتی ہے. کہ کامیاب آدمی ہمیشہ سیکھنے کے, آگے بڑھنے کے مواقع تلاش کرتا ہے اور ناکامی کو بیسک انگریڈینٹ, بیسک سٹیپ مانتا ہے کامیابی کی طرف. اور ناکام آدمی ہمیشہ سوچتا ہے کہ ناکامی ہمیشہ پرماننٹ ہو گئی ہے.